Good morning, class 11 students. In our today's English class, you are most welcome. Today, we are going to start a new poem, The Voice of the Rain by Walt Whitman. This is the first part of the poem. Now, let's start our class. First of all, I would like to say something about the poem. The poem, The Voice of the Rain, is written by Walt Whitman. It was a conversation between the poet and the rain. इसमें जो पोएट का नाम है वो ध्यान में रखेंगे. वॉल्ट नहीं है ना, एल साइलेंट कर देते हैं, और वाइटमैन. इनने एक बहुत ही खूबसूरत पोयम हमको बताया जिसमें एक कन्वर्सेशन है बिटवीन द पोएट एंड द रेन. पोएट और रेन के बीच में बातचीत, कन्वर्सेशन. द रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस. और इसमें इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता. रेन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है. आप जानते हैं ना वर्षा कैसे होती है. सभी को वाटर साइकिल जो है वो पता होगा कि वो धरती से ही निकलती है. मीन्स धरती से ही पानी जो है वो ऊपर वेपोराइज होता है, वाटर वेपर बनता है, भाप बनता है. ऊपर में फिर वो बादलों का बादल मिल करके वो संघनित होते जाते हैं और फिर जब वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं तब वहाँ से फिर बारिश के बूंदों के रूप में वो नीचे धरती पर आते हैं. दैट मीन्स और वो धरती से होते हुए वापस समुद्र में चले जाते हैं. तो इस प्रकार से उनकी जो बर्थ प्लेस है वो आपकी क्या है, अर्थ ही है. तो वो अर्थ से स्टार्ट होते हैं और अर्थ पे ही उनकी जर्नी जो है वो ख़त्म होती है. ख़त्म भी नहीं होती क्योंकि वो साइकिल कंटिन्यू चलते जाते हैं. तो ये इसमें इन्होंने जो पोएट जी हैं उन्होंने इस प्रकार से रेन को लेते हुए उसकी जर्नी को समझाया है. In the poem, the poet asks the soft falling shower, "Who are you?" To which she replies that she is the poem of earth. It is a strange thing for the rain to reply to the poet. इसमें जो पोयम है उसमें पोएट आस्क मतलब पूछ रहे हैं. किससे पूछ रहे हैं? द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. बहुत ही जो हल्की बूंदें की बौछार होती है. शावर मतलब बौछार होती है ना, सॉफ्ट फॉलिंग जो गिर रही है, बहुत ही छोटी छोटी बूंदें. उनसे वो पूछ रहे हैं, हु आर यू, कौन हो तुम. अब यहाँ पर रिप्लाई भी मिलता है उसको. शी रिप्लाइज, जो गिर रही बूंदें हैं वो रिप्लाई भी करती हैं. शी इज द पोयम ऑफ अर्थ. वो कौन है? पोयम ऑफ अर्थ. और इट इज द स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र सी बात है, विचित्र थिंग है. फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोएट, कि रेन जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं पोएट को. द रेन टोल्ड द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड एज शी राइसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द स्काई फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. अब यहाँ पर हमको पता ही है, रेन बोलता है कि वो पोएट से दैट शी कैन नॉट बी टच्ड. जब वह वाटर वेपर बनता है तो उसको हम टच नहीं कर सकते. और फिर यह चीज़ जो है वो स्काई में जाता है, लैंड से स्काई में पहुंच गया. एंड बॉटमलेस का मतलब क्या होता है? जिसका नीचे बेस ना हो, आधार ना हो. तो उस बॉटमलेस सी से, मतलब सी जो है बहुत गहरा होता है ना, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं जिसका कोई भी बेस नहीं है, बॉटमलेस है वो. तो उस बॉटमलेस सी से वो ऊपर अभी कहाँ चला गया? स्काई पे. इट चेंजेस इट्स शेप येट इट रिमेन द सेम. वो अपना जो शेप है वो चेंज करता है. क्लाउड जब बनते हैं, बादल बनते हैं, तो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन फिर भी वो पानी की ही तो रूप है ना. तो इसलिए बोला इट्स रिमेन द सेम. द वेपर, जो भाप है, जो वाष्प बोलना चाहिए, वेपर, चेंजेस इट्स क्लाउड ड्यू टू कंडेंसेशन. संघनन की प्रक्रिया आप लोगों ने सुना होगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन.
जहाँ पर जो पानी की जो बूंदें हैं वो जब स्काई पे जाता है, आकाश में जाता है, तो वो धीरे धीरे जमा होते 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 धीरे धीरे छोटे छोटे बादल बनते हैं एक दूसरे से, अणुओं से मिल करके। फिर ये हैवी होते जाता है, बड़ा बनते जाता है, बड़ा बनते जाता है, बनते जाता है। तो ये जो होता है, ये आपका क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। It falls back on the surface of the earth to provide water to the drought-prone areas, to the beautiful and purify the earth. जब हम जानते हैं वर्षा जब होती है और जहाँ पर बहुत ड्रॉट मीन्स सूखा हो, ऐसी जगह पर पानी की जब बूंदें पड़ती हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। और नॉर्मल भी एरिया में जब बारिश होती है तो एक ब्यूटीफुल एरिया वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है इट फॉल का मतलब गिरना, बैक ऑन द सरफेस, ये वापस जो है वो सरफेस पे गिर जाता है, ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड, हमको प्रोवाइड करने के लिए, हमको प्राप्त कराने के लिए वाटर टू द ड्रॉट प्रोन एरियाज, जहाँ पर बहुत ही सूखा जगह रहेगा वहाँ पर के एरिया के लिए भी, अदर प्लेस पे भी होता है। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स इनसाइड द अर्थ एंड हेल्प देम ग्रो। ये क्या करता है, जल की बूंदें देता है, तो जो सीड हैं, जो सीड्स रहते हैं, क्या बोलते हैं, बीज जो रहते हैं अर्थ के अंदर में, वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, और तभी तो हरियाली छाती है ना हर जगह पे। तो ये उन्होंने समझाया है कि उनके माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवंत और सुख जो है वो हमको इस रेन के थ्रू ही, इस बारिश की बूंदों के थ्रू ही शो होता है। तो ये चीज़ जो है वो खूबसूरत से पोयम में पोएट ने हमको बताया, वॉल्ट जी ने। तो आइए हम इस पोयम को रीड करें। The rain does not care if anyone bother about her deeds or not. She completes her work and comes back home. रेन जो है वो केयर नहीं करता कि कोई भी उसके बॉदर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, और डेट्स का मतलब है कर्म। तो यहाँ पर रेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई उससे परेशान हो रहा है, उसके कर्मों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके, वो अपना वर्क कंप्लीट करता है। सी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम बैक होम, अपना वर्क कंप्लीट करती है। शी लिखा है ना, तो बारिश की बूंदें अपन बोलते हैं, तो वो यहाँ पर फिमाइन हो जाता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अपना काम करके वो घर वापस आ जाती है। द पोएट ऑल्सो कंपेयर्स द रेन विद अ सॉन्ग एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। तो वैसे ही पोएट कंपेयर कर रहे हैं जैसे इस रेन को, जैसे कि कोई सॉन्ग होता है, तो वो जब कोई गीत गाया जाता है तो उसका जो जर्नी रहता है उसमें हमको क्या मिलता है, वो अपने जब वो निकलता है, कोई खूबसूरत सा गीत निकलता है, तो वो अपना वो काम पूर्ण करके फिर वो घूम फिर करके वापस अपने हार्ट में, अपने हृदय में वापस आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर रेन को पोएट ने उसकी जर्नी को सॉन्ग से कंपेयर किया है। द सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, travels across the fulfill the aim and comes back with due love for the singers. सिंगर कौन है, उसके ओरिजिनेटर है, जहाँ से वो निकला है, ओरिजिन जहाँ से उसका उद्गम हुआ है। तो वो उस उद्गम स्थल से निकलते हुए अपना काम, उसका काम क्या है, लोगों तक जाना और उनको जो भी फीलिंग करा करके वो वापस आता है। सॉन्ग वैसे ही जो रेन है वो अपना काम करके वापस अर्थ में चला आता है। तो उससे ऐसे ही कंपेयर पोएट ने रेन का एक सॉन्ग से किया है। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। एंड हु आर्ट दो, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. Who art लिखा है, लेकिन बेटा यहाँ पर ये जो आर्ट है वो बहुत ही कम यूज़ होता है इंग्लिश में, ये आर के रूप में ही यूज़ होता है। तो हु आर्ट दो,
आप क्या पढ़ेंगे उसको, हु आर यू। यहाँ पर ये जो यूज किया गया है दो, वो यू के लिए है, आपके लिए है, आप कौन हो। सेड आई मीन्स पोएम, जो पोएट है उसके लिए, जो जिसने पोएम लिखा है, कौन है, हमारे वॉल्ट व्हिटमैन हैं, उन्होंने वो आई यूज कर रहे हैं, पोएट। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, किसे पूछ रहे हैं वो, जो वर्षा की हल्की बूंदें हैं, वर्षा की फुहार से। विच स्ट्रेंज, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र बात होती है बताने के लिए कि एक जवाब मिलता है उनको। गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, वो बोल रहे हैं कि मुझे गिव मी, मुझे आंसर मिला, मुझे आंसर जवाब दिया, जिसका अनुवाद जो है, ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद होता है ना, तो जिसका यहाँ अनुवाद किया गया है। अभी वो आगे बता रहे हैं कि क्या उनको आंसर मिला जब वो पूछ रहे हैं वर्षा की बूंदों से कि तुम कौन हो। और तब पोएट को क्या आंसर मिलता है वो हम आगे पढ़ते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की जो आवाज़ है ने कहा, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इटर्नल आई राइज इम्पैपेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इम्पैपेबल का मतलब क्या होगा, एक नया वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है। इम्पैपेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट टच्ड, जो अदृश्य हो, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। और इटर्नल का मतलब नेवर एंडिंग, जिसका कोई भी एंड नहीं होता, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, पूर्ण रूप से वो शाश्वत चली जाती है। अगर इंग्लिश में बोलें तो अपन इमॉर्टल बोलते हैं ना, अमर। और बॉटमलेस, जिसका आधार ही नहीं होता है। हैविंग नो सरफेस, बगैर सतह के होता है। तो अभी अगर हम सेट करें तो क्या बोल रहे हैं वो, जो वर्षा की बूंदें हैं वो क्या बोलती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं पृथ्वी तथा जो बहुत ही बॉटमलेस जो सी है, असीम सागर से निरंतर अदृश्य अस्पर्श उड़ती रहती हूँ। कहाँ से उड़ती हूँ, सागर से। आई राइज मतलब मैं उड़ती हूँ, इम्पेबल अदृश्य, आउट ऑफ द लैंड, कहाँ से उठ रही हूँ, लैंड से। बॉटमलेस सी है ना, जो लैंड हमारा है वो बॉटमलेस सी है, उसको वहां से वो ऊपर उड़ती रहती है। अपवर्ड टू हेवन winds vaguely formed all together changed and yet the same। अपवर्ड मतलब कि ऊपर की ओर, और यहाँ पर वॉगली का फॉर्म्ड का मतलब होता है बिल्कुल रफली मेड इम्प्रॉपर शेप। वॉगली का मतलब इसे नॉट क्लियर भी बोल सकते हैं, जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। तो जब वो हेवन मतलब आकाश में, अभी तो हेवन यहाँ पर आकाश ही को ही बोलेंगे क्योंकि वो आकाश तक ही जाती है, तो जब वो ऊपर उठती है तो एक भयावह रूप ले लेती है जो क्लियर नहीं रहता है ना, वॉगली एकदम कोई शेप निश्चित नहीं है जिसका वो फॉर्म होती है वहाँ पर। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और वो हर एक शेप जो है उसका वो बदलता हुआ, एकदम बदलता हुआ वो दिखाई देता है। और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं एंड येट द सेम, लेकिन मैं फिर भी वही हूँ जो मैं ऊपर धरती से आई थी, वही मैं हूँ करके। I descend to live the drought atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were shed only latent unborn। Descent मतलब come down, नीचे आ जाना। ascent descent होता है ना, ascent मतलब ऊपर, आरोही और अवरोही पढ़ते हैं अपन मैथ्स में, वही होता है बेटा descent, है ना, तो नीचे की ओर घटते हुए बोलते हैं ना। टू लेव मीन्स उसको धोना, वॉश करना। द ड्रॉट मतलब बहुत ही जो सूखी जगह होती है। एटॉमीज मतलब वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटॉमीज। डस्ट पार्टिकल्स तो आप जानते ही होंगे, लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ पर जो मीनिंग हमारा आ रहा है कि जो वर्षा की बूंद है वो बोल रही है कि मैं बिल्कुल पृथ्वी की सूखी जगह जहाँ पर सूक्ष्म कण हैं, ऐसे भूमंडल की धूल भरी परतों को, और जो मेरे बगैर केवल बीज ही थे, यहाँ पर जो क्या है अभी सिर्फ बीज हैं,
एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड, मेरे बगैर जो सिर्फ बीज हैं, पृथ्वी पे धरती पे होते हैं ना, जो सिर्फ बीज रहते हैं, जो अभी जब तक पानी की बूंदें नहीं मिलती तब तक वो अंकुरित नहीं होते, तब तक वो ग्रो नहीं कर सकते। तो यही पे यहाँ पर वही चीज आ रहा है, उन्हें जो मेरे बगैर केवल बीज थे, जो छुपे हुए थे, अभी अंकुरित नहीं हुए हैं, उन्हें नहलाने के लिए मैं आती हूँ, उनको वॉश करने के लिए मैं आती हूँ। लेटेंट, लेटेंट मतलब कि छुपे हुए, अनबॉर्न मतलब जिनके अभी जो पैदा नहीं हुए हैं। तो ऐसे बीज जो हैं, जो धरती पर छुपे हुए थे, उनको मैं सामने लेकर आती हूँ और आपकी धरती को खूबसूरत सा और आकर्षक बनाती हूँ। ऐसा पोयम में जो वर्षा की बौछार है वो कहती है। And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. यहाँ पर forever का मतलब हमेशा के लिए, और क्या हो रहा है, by day and night I give back life, बाकी origin का मतलब जहाँ से उसका उद्गम हुआ था। तो रात दिन हमेशा मैं अपने उत्पत्ति स्थान, जो उद्गम स्थान है, को जीवन दोबारा प्रदान करती हूँ, क्योंकि अर्थ जो है वो वर्षा की बूंदों से ही बोलूँगी कि वो फिर से जीवन वहाँ पर मिलता है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ओरिजिन को ही लाइफ जो है वो प्रदान करती हूँ, वापस गिव बैक लिखा है ना, तो वापस देती हूँ, लाइफ, जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इसको मैं शुद्ध भी करती हूँ और इसको मैं आकर्षक, स्वच्छ और आकर्षक बनाती हूँ। अब यहाँ पर लिखा है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वांडरिंग, रेकन एंड अनरेकन, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। यहाँ पर कंपेरिजन वाली बात आई, जैसे कि सॉन्ग में होता है, सॉन्ग जो होता है वो इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जिस प्रकार से जो कोई भी गीत है वो अपने ओरिजिन से निकल करके अपना काम पूर्ण करने के पश्चात घूम फिर कर, है ना, वांडरिंग लिखा हुआ है ना, वांडरिंग का मतलब होता है बेटा इधर उधर घूमना, फुलफिलमेंट का मतलब अपना काम पूर्ण करके। तो जिस प्रकार से गीत जो है अपना काम पूर्ण करके वापस हृदय पर लौट आता है प्रेम पूर्वक अपना काम करके, वैसे ही चाहे वो सुना जाए या फिर ना सुना जाए, मतलब उसने अपना काम किया, सामने वाले ने सुना चाहे ना सुना, मतलब सामने वाले को कैसा भी लगे, वो अपना काम करके वापस आ जाता है जहाँ से वो निकला था। उसी तरह वर्षा भी अपने उद्गम स्थल पर लौट आती है और उसे जीवंत और प्रमुदित भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि सामने वाला जिसके ऊपर पड़ता है, जैसे बारिश की बूंदें जिसके ऊपर पड़ रही है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता बारिश की बूंदों को कि सामने वाला उससे कैसा, उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। The dream does not care if anyone bother about her deeds or not. तो एक वॉल्ट व्हाइटमैन ने हमको बहुत ही प्यारा पोयम बताया, रेन की वॉइस हमको बताई इस पोयम के थ्रू, बहुत ही अच्छा पोयम आपका वर्क है कि इसमें मैक्स बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों जो बहुत ही नए हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल अननोन हैं, तो उनको अपनी कॉपी में आज की डेट में डाल करके लिखेंगे। यह आज का वर्क है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। That's all for today's class. Thank you.